मैं डॉक्टर आशा अद्वित चंडीगढ़ से। मैं आज हरिद्वार की देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आई हूँ। मौका है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ केयर थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड आयुर्वेद। ये आज की जो हमारी युवा जनरेशन है, दूसरे बच्चे हैं, उनको लग सकता है कि मेंटल हेल्थ केयर की क्या ज़रूरत है, ये मेंटल हेल्थ होती क्या है, या ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, स्पिरिचुअलिटी है, ये तो धर्म की चीज़ें हैं, इनसे हमारी हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। इसी में बहुत सारे सवाल छिपे हैं और इनका जवाब भी छिपा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पे काम किया है और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ अभी हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा पुरी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। तो उन्होंने अभी प्रेजेंटेशन भी अपनी बड़े प्रभावशाली ढंग से दी है और उन्हें बड़े ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स ऐसे बताए हैं कि जो मेंटल हेल्थ है, यहाँ तक कि क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल के कैदी हैं, उन पे उन्होंने अलग अलग मेडिटेशन का अभ्यास कराया उन लोगों को। उनमें बहुत सारी चीज़ों की रिड्यूस वो चीज़ें पाई उन्होंने, इसका जो असर था काफ़ी हद तक ठीक हुआ। तो हम उनसे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं इन मेडिटेशंस। डिफरेंट मेडिटेशंस हैं, योग है, स्पिरिचुअलिटी है, रेकी है। तो इन चीज़ों से वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, तो किस तरह से एक आम आदमी को हम समझा सकते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ केयर को हम अच्छा बना सकते हैं। तो मैडम पुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम किया है, तो आपके पास आप सबसे पहले मेरा सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म है और जो धर्म है, योग है, इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बेसिकली अपन किसी हायर लेवल से कलेक्शन जो अपना होता है उसको हम स्पिरिचुअलिटी मानते हैं जी। हम जो अच्छे बच्चों को जो सिखाते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी वैल्यू सिस्टम्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं जी। और आयुर्वेदा की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे हमारा एलोपैथिक है वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ और यहीं से ही ओरिजिनेट हुआ। और इसका फ़ायदा जो हम देखते हैं, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन में हमें देखने को नहीं मिलता, वो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से इसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और ये उतनी ही कारगर होती हैं जितनी कि कोई एलोपैथिक मेडिसिन हमको लगता है कि हो सकती है। बीच में टोकती हूँ मैम आपको मैं, अभी आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर है, वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, आज की हमारी युवा पीढ़ी उससे बहुत दो चार हो रही है। तो उसमें आपने मुझे बताया, अभी अपनी पीपीटी दिखाते हुए मुझे बताया कि उसमें जो एलोपैथी की ड्रग्स लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो गोली दी उसको तो उसका ठीक हुआ, लेकिन शायद साथ के साथ ही उसमें साइड इफ़ेक्ट है। इसके बारे में आप क्या बताते हैं? जैसे आपने देखा कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो पहले वो शुरुआत में थोड़ी शराब पीता है, लेकिन उसकी धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है? क्योंकि जो इफेक्ट उसको 1 गिलास से आ रहा होता है, उसका असर अब 2 गिलास से आना शुरू हो जाता है, फिर उसका 3 गिलास से आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो जो शराब वो पी रहा होता है, उसके बहुत सारे ऑर्गन्स पे, जैसे किडनी पे है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, वो उससे होती है। तो हमारी जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन जितनी भी होती हैं, उनका असर हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन से पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी अपने लेक्चर में भी एग्जांपल दिया कि किसी को नींद नहीं आती, अब वो सोच रहा है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं गोली खा लेता हूँ, मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। या किसी को सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं पेन किलर खा लेता हूँ, मेरा दवाई से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम इन दवाइयों के ऊपर टोटली डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी नेचुरली पेन किलर्स ओरिजिनेट करती है।
और जब हम उसको इन दवाइयों से सप्रेस करना शुरू कर देते हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस को हम बंद कर देते हैं। इसी तरह से जब आपको चोट लगती है, आप देखिए धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाता है। तो बॉडी का नेचुरल अपना एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू उसको वो काम डाउन करती है। पर हम क्या कर रहे हैं, दवाई खा करके उसको आर्टिफिशियली क्लोज कर देते हैं, जिससे उस सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। अब जब भी हमें दर्द होगा या जब हमें नींद नहीं आ रही होगी, हम क्या करेंगे, दवाई देना शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने बताया कि वो डोज जो हम लेते हैं वो धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता चला जाता है, क्वांटिटी बढ़ाते रहना पड़ता है। और इसके अलावा वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स कर देता है। हम नेचुरल सिस्टम को ना लेकर के हमने एक आर्टिफिशियल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि दवाई खाओ और काम चल जाए। तो वो जो सिस्टम आजकल आ गया है हमारी सोसाइटी के अंदर, पहले खाते चले जाओ फिर जिम चले जाओ वेट रिड्यूस करने के लिए। तो आप अपना नॉर्मल सिस्टम ही ऐसा क्यों नहीं रखते कि बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस एक्सरसाइज कीजिए। जब वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई तो हम उस चीज़ पे टोटली अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन फिर हमारे। मैडम आपने ये भी बताया कि जो तिहाड़ जेल में आपने काम किया है, किरण बेदी जी के साथ भी काम किया। उनके साथ नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी वही विपाशना पे वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी। और आपने जो वहाँ पे कितने दिन इसका अभ्यास कराया या क्या रिजल्ट देखा इसका? हाँ, हमने वहाँ पे जो क्रिमिनल्स थे उनको विपाशना ट्रेनिंग कराई थी। गोयनका जी हैं जयपुर के, जिन्होंने वहाँ पे विपाशना आश्रम खोल रखा है, तो उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के अंडर वहाँ पे एक विपाशना कैंप लगाया गया था। और हमने उसमें फिर प्री और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमने अपने रिजल्ट्स देखे थे। हमारी एक टेक्निक है साइकोलॉजी में, पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, जिसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं, जो शार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसी का एक नया वर्जन है सोमैटिक इंक ब्लॉट सीरीज, जिसमें भी एम्बिगस फिगर दे रखे होते हैं और उनको इंटरप्रेट करना होता है। जो ये दिखा रहा था कि उनके बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स जो कि नेगेटिव थे, एग्रेशन है, हॉस्टिलिटी है या दूसरे और चीज़ें जो थी, उनमें इस विपाशना ट्रेनिंग के बाद हमने पोस्ट टेस्ट किया तो उसमें काफ़ी कम था।